Good afternoon, everyone. My name is Shivani, and I am back with another article. This article is from Kerala, and this is about a very specific news about geographical indication, and it possesses a very significant role to grow our economy, especially in intellectual rights, and that's why this news possesses a significant role. So that's why I thought that I should add this article in on my video. I should discuss this with you all. So let's start. सबसे पहले कि समझ लेते हैं कि आर्टिकल का जो हेडिंग है इसका मतलब क्या है। दैट इज द फर्स्ट वर्ड वी आर यूजिंग हियर व्हिच इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। सो ज्योग्राफिकल का मतलब होता है भौगोलिक, राइट। ये वर्ड बना है ज्योग्राफी से और ज्योग्राफिकल का मतलब हुआ भौगोलिक। इंडिकेशन का मतलब हुआ पहचान, राइट। इसका मतलब है पहचान। सो किस चीज को इंडिकेशन मिल रहा है? टैग। टैग का मतलब होता है, जैसे हम देखते हैं कि सोशल वेबसाइट्स पे एक टैगिंग का ऐसा सिंबल होता है। टैग का मतलब होता है एक किसी को नाम दे देना, उसको एक टैग लगा देना, उसको बांध देना, राइट। टैगिंग का मतलब बांधना होता है वैसे तो लिटरल मीनिंग, बट यहाँ पे टैग का मतलब है कि हम उसको एक पहचान दे रहे हैं, एक नाम दे रहे हैं, सो दैट वी कैन रेफर दैट नेम बाय दैट थिंग बाय दैट नेम। ओके। सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग सॉर्ट, सीक सॉर्ट सॉर्ट देख रहा है, देखा है। फॉर केरलाज, राइट। या सी का मतलब होता है तलाश करना, उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म सॉर्ट होती है। सॉर्ट का मतलब है कि तलाश कर रही हैं। क्या तलाश कर रहे हैं? फॉर केरलाज, केरला के लिए। अपॉस्ट्रोफी एज लेजेंडरी। लेजेंडरी का मतलब होता है फेमस, राइट। लेजेंडरी का मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध। प्रसिद्ध बेपोर उरु, राइट। ये क्या चीज है, अभी समझेंगे। बेपोर उरु एक चीज, किसी वस्तु का नाम है जिसको रेफर कर रहे हैं और उसके लिए हम जीआई को सर्च कर रहे हैं। ऐसे हर साल बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग स्टेट से जीआई रिकमेंडेशन के लिए जाती हैं कि उनको टैग मिल जाए। और टैग का मतलब ये होता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए आईपीआर, फुल फॉर्म में आपको लिख देती हूँ यहाँ पर, दैट इज आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, माय मिस्टेक। आईपीआर के लिए बड़ी बहस और जिरह चलती रहती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, विपो में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए कि ये हमारा ये हमारे देश का है, वो हमारे देश का है। कि आजकल बहुत सारी चीजों को, रिसोर्सेज को लेके बहस चल रही है, चलती रहती है, और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय के हिसाब से हम उसको लिस्ट करते रहते हैं कि हमारे स्टेट का है, ये यूपी का है, एमपी का है, केरला का है, सो दैट की वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे हम इसको रेफर कर सके कि नहीं है, कल को इसे कोई कॉपी करे, इसकी टेक्निक को कोई कॉपी करे, तो हम उसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसलिए आईपीआर को लेकर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, विपो में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के जीआई टैग्स की लिस्टिंग के लिए हर साल आप पेपर में देखेंगे लिस्टिंग्स आती हैं अलग अलग स्टेट से। सो इस बार जो भी फिलहाल जो न्यूज आ रही है वो केरला के लिए है कि वो चाह रहे हैं कि हम बायपोर, बे आई थिंक बेपोर है, बेपोर उरु करके एक चीज, एक नाव बनाते हैं, एक कश्ती बनाते हैं, उसको वो जीआई लेना चाह रहे हैं, जीआई टैग लेना चाह रहे हैं उसके लिए। ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ये जो न्यूज है वो चेन्नई से पब्लिश हुई है या आ रही है। एंड अब शुरू करते हैं आर्टिकल। द डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल, फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं कि ये काउंसिल का मतलब होता है परिषद, और द डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन इसका फुल फॉर्म है जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषद। जिला, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, टूरिज्म मतलब पर्यटन, और प्रमोशन का मतलब होता है उसको प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन, काउंसिल मतलब परिषद। इस परिषद से, क्योंकि डेफिनेटली इस परिषद के अंडर में ही जीआई को रजिस्टर किया जाता होगा, इसलिए इन्होंने ये न्यूज दी है एजेंसीज को। सो कोझिकोड जो हमारा साउथ में एक जगह उसकी बात हो रही, कोझिकोड हैज अप्लाइड, उन्होंने अप्लाई किया है, या उन्होंने इस बात को सामने रखा है, प्रयोग करके सामने रखा है, और अप्लाई किया है, लागू किया है, फॉर अ जोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई, भौगोलिक संकेत, भौगोलिक टैग के लिए, पहचान के लिए। संकेत भी कहते हैं इसको, इंडिकेशन को कुछ लोग संकेत भी हिंदी में लिखते हैं, वो भी सही है। टैग फॉर फेमस बेपोर उरु, इनकी बोट है एक, जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, एक बोट है, एक नाव जैसी है, इसके लिए उन्होंने जीआई टैग लिया है। पर क्यों ले रहे हैं इसकी बात को समझते हैं, ऐसी क्या खास बात है इसके अंदर। सो इट इज अ वुडन डव। डव जो शब्द है वो नाव के लिए यूज होता है, और स्पेशली इस शब्द का यूज अरेबियन सी या जब गल्फ कंट्रीज में इस शब्द को ज्यादा यूज किया जाता है, डाउ, वुडन डाउ, या इसका देखिए मतलब भी लिखा है इन्होंने यहाँ पे, दैट इज शिप।
सेलिंग बोट, सेलिंग का मतलब जो बहुत बड़ी-बड़ी नाव होती हैं, जो गहरे पानी में चली जाती हैं, सेल कर सकते हैं, उसमें बैठ के आप भारी सामान ले जा सकते हैं। सेलिंग वेसल, अब वेसल उससे बड़ा, एक तो होती है छोटी-सी शिप, छोटी-सी कश्ती, बोट थोड़ा-सा बड़ा साइज़ हो गया और सेलिंग वही चीज़ सेम यूज़ हो रही है और वेसल का मतलब बहुत बड़े-बड़े जायंट शेप के, बहुत बड़े-बड़े शिप जो आजकल जैसे पानी में आप लोग रेफर कर देखते होंगे या गए होंगे, तो उन जिसमें बहुत सारा सामान, बहुत सारी चीज़ें आप लोड करके ले जा सकते हैं, उनको वेसल कहते हैं। बहुत बड़े भीमकाय शेप के बोट होते हैं, वेसल होते हैं, शिप होते हैं बड़े-बड़े, क्रूज़ होते हैं। वो उन्हीं का एक जो रूप है, वो वुडन डाउ है। और हैंडक्राफ्टेड जो हाथ से बनाया जाता है बाय स्किल्ड, मतलब जो कुशल, जो स्किल्ड लोग हैं, जिनको टेक्निक पता है उसको बनाने की। आर्टिसंस मतलब जो हमारे कारीगर हैं उसको बोलते हैं आर्टिसंस। एंड कारपेंटर्स, और जो बढ़ई होते हैं, जो कारपेंटरी करते हैं, जो लकड़ी काम करते हैं इन बेपोर केरला। तो केरला से में जो हमारे कारीगर्स हैं, नॉट कारीगर्स, कारीगर हैं और कुशल कारीगर है, वो हाथ से हैंडक्राफ्टेड, इसकी खास बात है कि हाथ से बनाया जाता है, कोई तकनीक का इसमें यूज नहीं होता है, इसलिए वो उसका जीआई लेना चाह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल in its filing the GI indications रजिस्ट्री हियर इन चेन्नई। उन्होंने जो चेन्नई में जो इनका ऑफिस है वहां पे उसको पंजीकरण कराया कि हम इसको जीआई करना चाह रहे हैं। द बेपोर उरूज आर अ सिंबल ऑफ केरला's ट्रेड रिलेशंस एंड फ्रेंडशिप विद द गल्फ कंट्रीज। सो आपको, अगर आप कोई हिस्ट्री रेफर करता हो तो आपको बता दूं कि जो केरला है वन ऑफ द सेंटर्स जहाँ पे गल्फ कंट्रीज से लोग आते थे ट्रैवल करके। और गल्फ कंट्रीज वो होती हैं जैसे आप जो जो भी आपकी अरेबियन कंट्रीज हैं, ओमान, बहरीन, कतर, यूएई, अरब, ये सारी जो कंट्रीज हैं उनको गल्फ कंट्रीज कहा जाता है। जहाँ पे तेल, जो आप आजकल सुन रहे होंगे न्यूज में, तेल की बड़ी बात होती है, प्राइस के, ऑयल प्राइसेस, ये सब ये कंट्रीज जिसके लिए फेमस है, उनकी बात हो रही है। तो एंशियंट टाइम से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक जो गल्फ कंट्रीज का जो अप्रोच था वो केरला में बहुत ज्यादा था, है, अभी भी है, चल रहा है। अगर आप मैप पे देखेंगे तो अगर आप ऐसे जाएंगे तो इंडिया का मैप कुछ लास्ट में ऐसे बनता है, पेनिनसुलर एरिया, तो यहाँ पे आपका केरला पड़ जाता है। तो यहाँ से जब वो अरब साइड से यहाँ पे ट्रैवल करके आते थे, तो इस तरफ जो है केरला सबसे पहले उनको अंडर रीच लगता था। सो केरला का जो पोजीशन है इंटरनेशनल ट्रेड में वो बिल्कुल अलग है। तो वो कह रहे हैं कि उरू क्या है, उरूज क्या है, एक सिंबल है, एक पहचान है, एक प्रतीक है में केरला के व्यापार का, व्यापारिक संबंधों का और दोस्ती का विद गल्फ कंट्रीज। इसलिए वो उसको जीआई लेना चाह रहे हैं। गल्फ कंट्रीज जो मैंने आपको बताया, जो नाम बताए, आप गूगल पे डबल चेक भी कर सकते हो। द उरूज आर प्योरली, शुद्ध रूप से, मेड ऑफ प्रीमियम वुड, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की लकड़ी से बनता है, जो सिर्फ केरला में ही कारीगर आर्टिसंस बनाते हैं, नॉट कारीगर बनाते हैं, विदाउट यूजिंग एनी मॉडर्न टेक्निक। मैंने जैसे आपको बोला, इसमें कोई मॉडर्न टेक्निक का यूज नहीं हुआ है, पूरी हाथ से बनाई गई है। द वुड यूज टू बिल्ड द उरू इज स्टिल सॉट द ट्रेडिशनल वे विच रिक्वायर्स इमेंस एक्सपर्टीज। इसमें सॉर्ट का मतलब होता है कि उसको काट के, उसको चीर के अच्छी तरीके से शेप देके, ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशनल का मतलब होता है एक परंपरागत तरीके से उसको बना करके। वो इमेंस का मतलब हुआ बहुत ही ज्यादा मेहनत से, बहुत ही मशक्कत से, एक्सपर्टीज से उसको बनाया जाता है। और बहुत तकनीक का यूज नहीं होता, मेहनत लगती है और हाथ से बनाया जाता है। इट टेक्स 1 to 4 years टू बिल्ड ईच उरूज। इसमें वो बोल रहा है कि 1 से 4 साल लगते हैं इस नाव को बनाने में, इस कश्ती को बनाने में। एंड इंटायर प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे के पूरे मतलब मेथड में, तरीके में, बनाने में जो एफर्ट लगता है, इज डन मैनुअली, बिल्कुल हाथ से बनाया जाता है। जो सारे कारीगर मिलके बनाते हैं, कोई तकनीक का यूज नहीं होता। सेड आईपीआर अटॉर्नी पी संजय गांधी। आईपीआर मैंने आपको बताया, इसका फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हु फाइल द एप्लीकेशन, ये जो जो साहब है, इन्होंने जो एप्लीकेशन फाइल करी, जब प्रयोजन दिया आगे, तो उन्होंने ये चीज बताई। टुडे मैनी आर्टिसंस इन्वॉल्व, आज के समय में बहुत सारे ऐसे कारीगर हैं जो इन्वॉल्व है, लगे हुए हैं इन उरू मेकिंग, आर अबव 50 to 70 years ओल्ड, जो 50 से 70 साल पुराने हैं, जो वृद्ध हैं, मतलब इतनी उम्र के हो गए हैं, नॉट वृद्ध, पुराने हैं। एंड हैव बिन इन द प्रोफेशन, और इस प्रोफेशन में, इस पेशे में हैं सिंस देयर फादर्स पास्ड ऑन द ट्रेडिशन टू देम, तब से हैं जब से उनके पिताजी, जो उनके पुराने
परिवारजन भी कह सकते हैं आप। तो उनके फादर्स जो उनके पिताजी का मतलब उनके पिता रहे हैं उन लोगों के, उनसे पास हुआ ये ट्रेडिशन है। उन देम का मतलब उन सबके लिए जो लोग इसमें काम कर रहे हैं। रिकॉर्ड्स नोटेड इन द फाइलिंग शो दैट जो भी रिकॉर्ड्स जो भी डेटा हमारे पास है जो कोड किया गया है, जिसको उद्धत कोड का मतलब होता है लेना, कोड करना, उद्धत करना। इन द फाइलिंग शो दैट बेपोर हैज बीन अ लेजेंडरी maritime hub for traders from across the world since the 1st century CE, and the iconic Uru ships have been in high demand for around 2000 years. अब वो थोड़ा हिस्ट्री को रेफर कर रहे हैं कि बेपोर जो जगह है वो पुराने एक्टिविस्ट का नाम बेपोर है, राइट? सो आई थिंक दिस इज, आई एम नॉट श्योर, आई हैवंट सीन ऑन द मैप, बट ये शायद केरला में एक जगह है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा है बेपोर केरला, राइट? सो केरला में जो जगह है वहां पे ये नाव बनाते हैं ये, और बहुत प्रीमियम क्वालिटी की लकड़ी से बनाया जाता है। और वो कह रहे हैं कि बेपोर जो है बहुत बहुत समय से लेजेंडरी प्रसिद्ध रहा है, मैरीटाइम मतलब समुद्री समुद्री हब रहा है, केंद्र रहा है, केंद्र स्थल रहा है। किसके लिए? व्यापारियों के लिए, फॉर ट्रेडर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, जो बहुत अलग जो विश्व के अलग अलग इलाकों से यहाँ आते थे, कहाँ? भारत आते थे। सिंस द 1st century सीई, सी का मतलब होता है कॉमन एरा, राइट? कॉमन एरा को हम आफ्टर क्राइस्ट भी बोलते हैं। तो दो तरह की एराज हम देखते हैं। पहला है हाँ, बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, और एक होता है कॉमन एरा, राइट? सो बीसीई को हम लोग एडी भी बोलते हैं कभी कभी। सो ये हम फिलहाल के लिए बीसी लिखा है, रेफर किया है यहाँ पे। तो बीसी बिफोर बिफोर क्राइस्ट को बोलते हैं बीसीई, बिफोर क्राइस्ट, और सीई को बोलते हैं कॉमन एरा। सो बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा, सीई। सो ये बोल रहे हैं कि 1st century कॉमन एरा एंड द आइकॉनिक, आइकॉनिक का मतलब होता है जो बिल्कुल जो एक स्पेसिफिक टाइप का, जो एक आइकॉनिक मतलब एग्जाम्पल सेट करने वाला, एंड द आइकॉनिक उरू शिप्स जो सबसे अलग थी, बिल्कुल स्पेशल थी, उरू शिप्स हैव बीन इन हाई डिमांड फॉर अराउंड 2000 ईयर्स। 2000 सालों तक इनकी बहुत डिमांड रही उस टाइम पे, जब, क्योंकि आप समझिए कि जिस समय की ये बात हो रही है तब तब नेवी पावर और समुद्री व्यापार और नेवी और आर्म फोर्सेस का इतना ज्यादा स्कोप इंडिया में नहीं था। तो इन इन हाथ से बनाई हुई आप बोल लीजिए डो या फिर बोट्स का बहुत यूज था, बहुत सिग्निफिकेंस था। सो आइकॉनिक का मतलब होता है समथिंग स्पेशल, समथिंग वेरी अपीलिंग, राइट? सो आइकॉनिक उरू शिप्स का 2000 साल तक हाई डिमांड रही। और वो ये कह रहे हैं कि इसीलिए हम इसका जीआई लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे और गल्फ कंट्रीज के बीच में एक रिलेशनशिप, एक दोस्ती की पहचान है, एक प्रतीक है। इसलिए हम उसका जीआई लेना चाह रहे हैं। और जीआई का सबसे बढ़िया फायदा ये होता है कि जब किसी को टैग मिल जाता है तो उससे जुड़े हुए लोगों को, जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सारे कारीगर काम करते हैं इस दिशा में, इसके को बनाने के लिए, तो उनको भी काफी प्रोत्साहन मिलता है। उसको उनको भी एक फाइनेंशियल एड मिलता है सरकार की तरफ से, और उनको एक हेल्प मिल जाती है, सो दैट कि वो इस पे और काम करें। सो इसलिए जीआई टैग का बहुत सिग्निफिकेंस है। उसके अलावा आईपीआर जो अभी बात हो रही है, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स में भी जो विपो में जो तरह की इशू उठता रहता है, वर्ल्ड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें वहां बहस होती है कि ये हमारे देश का है, वो हमारे देश का। आप देखिएगा अभी न्यूज पढ़िए तो उसमें ऐसे बहुत चीजें आती रहती है। तो उस बहस को कम करने के लिए भी आईपीआर को बनाया गया, और उसके अंदर संस्थाएं बनाई गई। और ये जो जो काउंसिल है, ये वही जो चेन्नई में काउंसिल है, वहां पे रजिस्टर करा जा रहा है, इसीलिए ताकि ये पक्का हो जाए कि इसे और कोई नहीं बना सकता सिवाय बेपोर केरला में जो हमारे हमारे जो कारीगर है, हमारे देश के कारीगर है, सिर्फ वही इसको बना सकते हैं। सो दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस उरू बोट, राइट? दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, दैट कुड बी एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन यूपीएससी, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी वाले जरूर बनाते हैं जो आपने कभी देखा ना हो, समझा ना हो, और उसके आसपास वो 2-3 लाइनें बोल करके क्वेश्चंस क्रिएट करते रहते हैं। सो उनका ये फेवरेट टाइम है, फेवरेट पास टाइम है। पास टाइम तो नहीं कहना चाहिए, बहुत इनकी एक्सपर्टीज है इस चीज में, इस तरह के क्वेश्चंस को फ्रेम करना। ना उरूज आर मेड ऑफ वुड विदाउट यूजिंग एनी मॉडर्न टेक्निक्स। अब वो बोल सकते हैं, लिख सकते, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे दी हूँ क्वेश्चन के स्टेटमेंट को बनाने का। उरूज आर मेड ऑफ वुड विद विदाउट हटा दिया, विद यूजिंग
अ मॉडर्न टेक्निक। आप बताइए, इसी स्टेटमेंट में चेंज ला दिया उन्होंने। रूज आर मेड ऑफ वुड विद विदाउट यूजिंग, इसमें विदाउट यूजिंग था, अब लिख देंगे रूज आर मेड ऑफ वुड यूजिंग अ मॉडर्न टेक्निक्स, यस और नो, राइट और रॉन्ग। अभी यहाँ फंस जाओगे, राइट। अगर आपने आर्टिकल पढ़ रखा है तो आप आराम आराम से आंसर कर सकते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्रिएटिंग क्वेश्चंस अराउंड इट। आई एम नॉट सेइंग अबाउट एनी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन लाइक यूपीपीसीएस और यूपीएससी, मैं नहीं कह रही हूँ, बट ऐसे क्वेश्चंस अधिकतर लैंग्वेज से ही क्रिएट होते हैं। और ये एनालिसिस करने से हमें ये फायदा मिलता है कि हम रेडी हो जाते हैं कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो वी कैन हिट दैट। और जो भी मैं आर्टिकल में आपसे डिस्कस करती हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आप चाहे तो एक्सेप्ट करें, चाहे तो ना करें, बट ये मेरा जेन्युइन एफर्ट है, सो दैट आई कैन शेयर एज मच एज इन्फॉर्मेशन विद यू ऑल एंड यू कैन टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड गिव मी अ बिग थम्स अप। आप प्लीज लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करिए, बिकॉज आप बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे और हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। सो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।